नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात निकल कर आ रही है टेलीकॉम सेक्टर से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री 10 से 12% का अपने रिचार्ज और प्लान में हाइक कर सकती है। यानी कि हमारे जो टेलीकॉम कंपनीज है वो अपने रिचार्ज के प्लान में ज़्यादा बढ़ाने वाली है। इससे मिड टू प्रीमियम सेगमेंट के जो यूज़र है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, यही कहा जा रहा है। इससे कंज्यूमर को तो थोड़ा नुकसान होगा, यानी कि हमारे जैसे आपके जैसे लोग जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जियो एयरटेल का फिर वी आई का, उन लोगों को तो नुकसान होगा, मगर कंपनी को फ़ायदा होगा क्योंकि वह अगर प्लान के चार्जेस बढ़ाते हैं तो उसकी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसी वजह से जो कंपनी जियो है, वी आई है, एयरटेल है, इन कंपनीज को फ़ायदा होने वाला है। इसके अंदर से दो कंपनी वी आई एंड एयरटेल तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है आईपीओ से लेकर, जिसके अंदर जुलाई एंड अगस्त के अंदर कुछ आईपीओ आने वाले हैं, जिसके अंदर JSW, NSDL, कुछ एंथम, लोटस एंड यह सारे कुछ आईपीओ है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में या फिर जुलाई अगस्त में। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो उसके अंदर मैं आईपीओ के रिलेटेड है, जिसके अंदर पेरेंट कंपनी का आईपीओ, पेरेंट कंपनी है उसका जो सब्सिडरी कंपनी है उसका आईपीओ आएगा, तो उसके अंदर आपको शेयर होल्डर कोटा के अंदर कुछ बेनिफिट मिल सकता है उसके रिगार्डिंग है, जिसके अंदर पहला HDFC का तो आ चुका है, दूसरा हीरो मोटर कॉर्प का आने वाला है, रिलायंस इंडस्ट्री का आया है, जियो का, और प्रेस्टीज स्टेट में भी आ रहा है उसकी हॉस्पिटलिटी का, कैनरा बैंक में कैनरा AMC का आ रहा है, ब्रिगेज में स्टेट में ब्रिगेड होटल्स का आ रहा है, एंड ग्रेव्स कॉटन में उनकी इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी का आ रहा है, और JSW ग्रुप से JSW सीमेंट का आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँगा, ट्रैवल फूड सर्विस का आईपीओ आ चुका है, जिसके अंदर 7 जुलाई से ओपन हो रहा है और क्लोजिंग डेट 9 जुलाई है आईपीओ की। प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 15,000 रुपये का आईपीओ है, क्योंकि मेन लाइन आईपीओ इसलिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो करीब 2.36% चल रहा है, यानी कि काफ़ी कम है, मगर कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है। QSR सेगमेंट में काम करती है और होटल के अंदर लॉन्च का एक्सेस सबको प्रोवाइड करती है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 10 जुलाई है, रिफंड डेट है 11 जुलाई और 14 जुलाई को लिस्टिंग है कंपनी की। कंपनी का फाइनेंशियल आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और जो बोरोइंग्स है वो कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसके अंदर रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, और जो बोरोइंग्स है उसको कम करके अब जीरो कर दिया है कंपनी ने, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो US स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई तक पहुँच चुकी है, क्योंकि उसका जॉब का डेटा यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा काफ़ी अच्छा आया था। इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पिछले को महीने था 4.2%, जो उसका जो फोरकास्ट किया गया था, यानी कि आगे आने वाले समय में रह सकता है, वो था 4.3, मगर उससे भी कम आया है, यानी कि 4.1, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा US मार्केट का काफ़ी अच्छा आया। इसी वजह से US स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है, और काफ़ी पिछले समय से भी डॉ जोन्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि उनका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अच्छा आया इसी वजह से। और यहाँ पर GDP का डेटा देखे वो कम आ रहा है, और CPI का डेटा देखे यानी कि उनका इन्फ्लेशन का डेटा वो भी ठीक ठाक आ रहा है। अगर उसके अंदर कुछ हलचल हुई तो मार्केट में वापस से अनसर्टेनिटी का माहौल आ सकता है, और टेरिफ वाली सिचुएशन भी अभी भी चल रही है, अगर उसकी वजह से भी अभी मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि US मार्केट भाग रही है, मगर हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी अनस्टेबल है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट है ट्रेंड से रिलेटेड, जिसके अंदर कंपनी के स्टॉक प्राइस में 11% की लोअर सर्किट लगी है, क्योंकि नुवामा ने उसकी क्रेडिट को डाउनग्रेड किया है, क्योंकि ग्रोथ की कंपनी की एक्सपेक्टेशन कम होने वाली है। कंपनी ने उससे बोला है करीब 25% की ग्रोथ कही थी, मगर अब कंपनी कह रही है कि 20% से अराउंड ही उनकी ग्रोथ रहने वाली है। इसी वजह से Q1 के रिजल्ट खराब आने की उम्मीद लगाई जा रही है, यानी कि खराब तो नहीं मगर थोड़ा कम आने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में 11% की गिरावट हुई है। बाकी तो कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रही है, मगर थोड़ी सेल्स या फिर उनकी ग्रोथ है उसको डाउनग्रेड किया है, इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट देखी गई थी ट्रेंड के। नेक्स्ट बात करूँ तो BMW की सेल्स के अंदर करीब 10% की राइज हुई है, उनके करीब 7,774 यूनिट्स की बिक्री हुई है जनवरी से लेकर जून 25 के बीच में।
यानी कि हमारे इंडिया की जो इनकम है वो भी बढ़ रही है, यह सेल्स दिखाती है। क्योंकि BMW काफ़ी महंगी कार है, लग्जरियस कार में से आती है। इसी वजह से BMW ग्रुप को तो फ़ायदा होगा ही, मगर हमारे इंडिया में कई सारे जो रिचेस है, लग्जरियस HNI है, वो HNI वो इंडिविजुअल बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि हमारे इंडिया में भी काफ़ी इनकम की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। इसी वजह से BMW की सेल्स भी राइज हो रही है। यानी कि इंडिया अब अच्छी प्रगति की ओर दौड़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ वो है वेदांता से रिलेटेड। उनके Q1 के अपडेट की थोड़ी प्रिडिक्शन हुई है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करीब 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अप हुआ है और जिंक, फेरो, क्रोम एंड हीट न्यू रिकॉर्ड। यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर काफ़ी अच्छा तेज़ी देखी गई है। इसी वजह से कंपनी का Q1 का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ सकता है। वेदांता की बात करें तो आयरन के अंदर करीब 42% की तेज़ी देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसी वजह से कंपनी का Q1 का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ा है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है या फिर नहीं। कंपनी का Q1 का रिजल्ट आता है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, जिसके अंदर पिछले कुछ समय में डिफेंस सेक्टर में करीब 35% की तेज़ी देखी है। यानी कि 2025 के अंदर यानी कि अभी 6 मंथ हुए उसके अंदर डिफेंस सेक्टर में की कई सारी कंपनीज में करीब 35% तक अच्छी तेज़ी देखी गई है, जो कि हमारे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और हमारी इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश है और कई सारे रडार सिस्टम है, उसको भी कई सारे देश परचेस करने का सोच रहा है। इस वजह से BEL है, HAL है, उनके शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जाएगी। और सोलर इंडस्ट्री है, उनके ड्रोन भी हमने यूज़ किए थे तो उसके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जाएगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। कोई बड़ी डील साइन होती है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। नेक्स्ट बात करूँ तो मोबीक्विक शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई थी, क्योंकि सेबी ने उनको अप्रूवल दे दिया स्टॉक ब्रोकर बिजनेस से रिगार्डिंग। यानी कि जैसे जियो ने भी स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में आने का सोचा था, उनको भी परमिशन मिली थी सेबी की तरफ से, उसी तरह से मोबीक्विक को भी स्टॉक ब्रोकर के बिजनेस के लिए सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबीक्विक की स्टॉक प्राइस में करीब 2.44% की अच्छी तेज़ी देखी गई थी, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ तो DII का इनफ्लो भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 3.60 लाख करोड़ रुपीस का इंडियन स्टॉक मार्केट में DII ने H1 यानी कि हाफ ईयर, पूरा अभी हाफ ईयर हुआ है जनवरी से लेकर जून तक, उनके अंदर DII ने करीब 3.6 लाख करोड़ रुपीस इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, ताकि हमारी मार्केट अच्छी बनी रहे। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।